हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। आज हम एक स्टॉक एनालिसिस करेंगे, इसका नाम है जोमेटो। तो जोमेटो ने कल जो है 9% का मूव दिखाया। फ्राइडे क्लोजिंग में 9% का मूव दिखाया। तो स्टॉक जो है एक ऑल टाइम हाई पे क्लोज़ किया, 153 के आसपास की क्लोजिंग है। तो स्टॉक जो है, जब कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर के आसपास क्लोज़ करता है तो स्टॉक में एक न्यू स्टोरी डेवलप होती रहती है। तो स्टॉक में क्या डेवलप हो रहा है उसको हम एनालाइज़ करेंगे। यदि आपने स्टॉक को लिया है तो एज ए ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में आपको क्या व्यू रखना चाहिए, जो टेक्नोलॉजिकल जो स्पेस है उसमें किस तरह का बूम चल रहा है उस पर एनालिसिस करेंगे, और क्या टेक्निकल लेवल आपको फॉलो करना चाहिए, सब डिस्कस करेंगे। तो आप पूरे वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, काफ़ी आपको वैल्यूबल इनपुट मिलेगा। और यदि अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ये कुछ मिस हो जाता है तो आप भी उसमें डालें। और कौन सा टेक्नोलॉजिकल स्टॉक आपको अच्छा लगता है आप ज़रूर कमेंट डालें, ठीक है। चलिए, तो स्टॉक हम एनालाइज करेंगे। तो स्टॉक जो है, यदि आप ये स्टॉक यदि आपको फॉर्चुनेटली आपको यदि मान लो कि IPO मिल गया होता तो वो 76 रुपीज़ का जो है इशू प्राइस था, और वो शेयर्स 153 पे क्लोजिंग किया। तो ऑलमोस्ट जो है 101% का मूव दिखाया स्टॉक में। जब बोलते हैं कि अभी आप देखो इसमें 100% का गेन हो गया, तो इसको वन टाइम सब्सक्राइब हो तो मैं मल्टीपल मतलब कि आपको जो है मल्टीबैगर टन दे दिया उस स्टॉक ने। और जिनको नहीं मिला था तो उन्होंने यदि मान लो कि फर्स्ट डे क्लोजिंग डे पे लिया उन्होंने, तो 125 पे जो है, यदि स्टॉक ये देखेंगे तो जो खुल गया था स्टॉक, वो उसकी जो ओपनिंग प्राइस थी वो कुछ 116 ओपन हुआ था। तो स्टॉक अभी 153 था, वहाँ से भी आपको 30% का गेन दिख रहा है स्टॉक में। तो स्टॉक जो है आप देखो तो अभी का जो 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 बुलन चल रहा है उसमें काफ़ी टेक्नोलॉजिकल जो है स्टॉक्स बूम कर रहे हैं। तो ये जो है, ये जो बुलन है टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन मार्केट है। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी कंपनी जो है बूम कर रही है। जैसे जब स्टार्टिंग हुआ था लॉकडाउन टाइम में तो इंडिया मार्ट ने काफ़ी पैसा बना के दिया। उसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड भी चली, रूट मोबाइल, अफ्ले इंडिया। अभी ये जो जोमेटो है, ये प्योर जो है स्टार्टअप बेस्ड कंपनी, जो फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने जो है मतलब कि जो स्टार्टअप में एक पहली कंपनी जो है IPO के थ्रू जो है इंडियन मार्केट में आई है जोमेटो। तो जोमेटो में अच्छा परफॉर्मेंस देखा गया। तो बहुत सारे स्टार्टअप कंपनियां जो लॉस मेकिंग है लेकिन उसमें भी डिमांड देखा जा रहा है। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा नाइका करके, तो वहाँ भी 100% डन हो गया। और स्टॉक उसके बाद भी जो है कल भी वो 8% पे क्लोज़ किया है। उस पर भी आपको एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट डालिए। यदि आप कमेंट करेंगे और यदि उस पर ज़्यादा जितना लाइक आएगा उस पर हम जो है एक नाइका पे भी बनाएंगे वीडियो। जितने भी आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल स्टॉक, उसमें काफ़ी बूम देखा जा रहा है। तो बहुत सारी कंपनियाँ जो है लॉस मेकिंग भी है। जोमेटो ने अपना रिसेंट में ही अपना एक अर्निंग डिक्लेयर किया था, तो कंपनी जो है अभी भी उसने लॉस बुक किया है। लेकिन जो स्टार्टअप कंपनी हैं, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, जिनकी जो प्रॉफिटेबल नहीं है, उसके रेवेन्यू पे ध्यान दिया जाता है, क्या उसकी रेवेन्यू बढ़ रही है कि नहीं। तो आप जो जोमेटो का आप देखेंगे तो जोमेटो जो है क्वार्टर देखेंगे तो अभी रिसेंट में उसने 1025 करोड़ का जो है आपको सेल्स दिखाया है। तो वो आप यदि हम पिछले पिछले कुछ क्वार्टर से हम कंपेरिजन करें तो यदि आप इस साल का जो रिज़ल्ट है 1025 करोड़ सितंबर का, तो लास्ट एक सितंबर में 548 करोड़, तो ऑलमोस्ट वहाँ से डबल हो गया है रेवेन्यू। सॉरी, रेवेन्यू था 426 करोड़ था सितंबर 2020 में, और वहाँ से मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 60% का गेन हुआ है। सितंबर में 1024 का आपको जो है करोड़ का दिख रहा है, तो अच्छा खासा आपको दिख रहा है। और यदि आप और पीछे देखें तो जून में 266 करोड़, पिछले साल 2020 में जून में 266 करोड़, सितंबर में 426 करोड़, मार्च 2020 में 692 करोड़, जून में 844 करोड़, सितंबर में 2021 करोड़, सितंबर 2021 में 1024 करोड़। तो अच्छा खासा ग्रोथ देखा जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। उसके बाद जो न्यूज़ चल रही है स्टॉक में न्यूज़ चल रहा है कि ये स्टॉक जो है MSCI इंडेक्स में इस स्टॉक का इंक्लूजन होने वाला है। तो उसमें एक जो है एक अच्छा फंड फ्लो होगा और उसमें जो है लोग पैसा लगाएंगे। तो MSCI जो है एक इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, जो वर्ल्ड के में जो ग्रोइंग इकॉनमी है वहाँ पे जो परफॉर्मिंग कंपनी है उसके फाइनेंसेस को जो है वो ये मार्केट जो है ट्रैक करता है। तो जिस कंपनी की मार्केट कैप ग्रो कर रही है ओवरऑल इन द वर्ल्ड मार्केट में, वो स्टॉक सब वहाँ पे इंक्लूजन होता है। तो इसमें जो है जोमेटो का भी नाम आया है,
और सिर्फ जोमेटो नहीं है, और कंपनियां भी लाइंड अप है, जैसे टाटा पावर, एसआरएफ, आईआरसीटीसी और कुछ कंपनियां हैं, और कुछ कंपनियां जो बाहर भी निकल रही है, जैसे इप्का लैबोरेटरीज एंड आरईसी। तो वहाँ पे एक निगेटिव सेंटीमेंट है, वो स्टॉक में फॉल दिख सकता है। और जहाँ जहाँ इंक्लूजन होगा वहाँ पे जो है जो जो इसमें जो है फंड फ्लो करेगा, टाटा पावर, एसआरएफ, आईआरसीटीसी, इसके बाद जोमेटो, तो वहाँ पे एक बाइंग देखी जा रही है। थर्ड जो डेवलपमेंट है इसमें स्टॉक में, कि ये जो जोमेटो है वो एक 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 इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, जिसमें उनका जो एम्बिशन है कि वो $1 बिलियन जो है वो स्टार्टअप पे जो है इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो ये जो कंपनियां हैं ये जो है मार्केट में एक लीडिंग कंपनी है, जोमेटो और जो स्विगी है। तो जोमेटो जो है ये जो छोटी छोटी कंपनियों को एक्वायर करके और बड़ा बनना चाहती है। तो बिग बिकम्स बिगर, बड़ा और बड़ा बनना चाहता है। तो बड़ा कब बनेगा, जब छोटी छोटी कंपनियों को एक्वायर करेगा। तो इनका टारगेट है कि $1 बिलियन का इनको इन्वेस्टमेंट करना है। अभी तक उन्होंने जो है 4 स्टार्टअप्स पिछले 6 मंथ्स में 4 स्टार्टअप में उन्होंने फंडिंग किया है, जिसमें $275 मिलियन का जो है उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसमें जो कंपनीज है, एक है फिटनेस स्टार्टअप क्योर फिट, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में शिप रॉकेट, एंड ग्रोसरी में ग्रोफर्स, एंड सेविंग एप्स में मैजिक पिन। दीज आर द स्टार्टअप जहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये सब जो न्यूज़ हैं इस स्टॉक को जो है, मतलब कि ये स्टॉक आप देखें ज़्यादा गिरता नहीं है, जो है स्टॉक 76 से 125 पे गया, फिर 125 से लेके 140 के रेंज में ट्रेड किया, अभी स्टॉक फिर से 150 से चला गया। तो स्टॉक जो है मतलब एक सडन मूव आती है स्टॉक में, फिर वो कुछ दिन तक गिरता है, फिर सडन मूव आती है। तो जो इन्वेस्टर हैं, जो पीसफुली बैठे हुए हैं, उनके लिए रिवार्डिंग है। तो उनके लिए हमारे लिए टेक्निकल लेवल है, जो मैं आपको हेल्प करूँगा, जो आपको हेल्प करेगा। तो उसमें जोमेटो जो है 153 पर ट्रेड करा था, 9% का मुँह दिखा है। तो स्टॉक मुझे लगता है कि स्टॉक में जो है अभी भी जो है स्टॉक 162 से लेकर 168 तक का टारगेट दिखा सकता है स्टॉक। और यदि आप बहुत ही शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं 1 वीक के लिए, तो आप उसमें एक स्टॉप लॉस भी फॉलो कर सकते हैं 144 का। और यदि आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, यदि आपको लगता है कि मुझे कुछ महीनों होल्ड करना है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो एक 129 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे, जितने भी स्टॉप बता रहा हूँ क्लोजिंग बेसिस पे आप फॉलो कर सकते हैं। तो फिर से रिपीट करता हूँ, इसमें जो पोटेंशियल टारगेट है अभी जो है कुछ महीनों में स्टॉक जो है 162 से लेके 168 तक जा सकता है, और स्टॉप लॉस उसमें 144 से लेके 129 क्लोजिंग बेसिस पे फॉलो कीजिए। तो लंबा हॉराइजन है तो 129 फॉलो कीजिए स्टॉप लॉस। बहुत सारे ब्रोकर आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसमें 220 का भी टारगेट दिया है, तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है, वो हो जाता है 1 साल के लिए होगा। तो स्टॉक में जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म जो है प्रोजेक्शन अच्छा है, आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है पैसा बहुत ज़्यादा बन सकता है यदि कंपनी सही डायरेक्शन में टर्न ऑन हो जाती है। स्कोप काफ़ी है। तो मैंने जो है आपको एक न्यूज़ बताया एमएससीआई इंडेक्स का, दूसरा बताया कि अर्निंग किस तरह से इम्प्रूव हो रही है, और तीसरा जो है तीसरा जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है डिफरेंट सेक्टर में। चलिए, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, ठीक है। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली को शेयर कीजिए। और यदि किसी स्टॉक में आप स्टक कर गए हैं, या कोई किसी स्टॉक पर आपको एनालिसिस चाहिए, तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने अभी बहुत सारे IPO आ रहे हैं, उसमें आपने पैसा नहीं लगाया, आपको मन करता है लगाने का, और आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डीमैट अकाउंट के लिए भी आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर खुलवा सकते हैं। तो उससे हमारा सपोर्ट, गाइडेंस, आपको रिकमेंडेशन मिलेगा वहाँ पे। चलिए, सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच वॉचिंग वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।